नमस्कार। आज हम 1989 की भागलपुर हिंसा पर बात कर रहे हैं। खास तौर पर एक बहुत ही विचलित करने वाली घटना जिसे गोभी कांड कहा जाता है। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ था, इसे इस तरह क्यों याद किया जाता है और इसका आज भी क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, 1989 का वो दौर बिहार में सांप्रदायिक हिंसा के लिहाज से बहुत ही गंभीर था। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों में जो तथ्य दिए गए हैं उन्हें समझें और उनके नतीजों पर बात करें। हाँ, तो जानकारी ये कहती है कि ये सब शुरू हुआ 24 अक्टूबर 1989 को। एक रामशिला जुलूस था जो अयोध्या के लिए ईंटें लेकर जा रहा था, और जब वो एक मुस्लिम बहुल इलाके तातारपुर से गुजरा तो उस पर हमला हुआ। इसके बाद अफवाहें फैलनी शुरू हुई। हाँ, और वो अफवाहें बहुत खतरनाक थी। मतलब ऐसी बातें कि 200 हिंदू छात्र मार दिए गए या कुओं में लाशें फेंकी गई हैं। इन बातों ने, आप समझ सकती हैं, भीड़ के गुस्से को बहुत ज्यादा भड़का दिया और नतीजा, हिंसा तेजी से फैली, नियंत्रण से बाहर हो गई। कितनी तेजी से? मतलब आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। कुछ ही हफ्तों के अंदर करीब 250 गांव जला दिए गए, करीब 1070 लोगों की मौत हुई, जिनमें से लगभग 900 मुसलमान थे, और 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, बेघर हो गए। 50,000? और घर, मस्जिदें, वो भी? जी हाँ, करीब 11,500 घर और 68 मस्जिदें नष्ट हुईं। कुल मिलाकर 195 गांव इस हिंसा की चपेट में आए थे। बहुत बड़ा पैमाना था ये। इसी भयानक माहौल के बीच में वो लोगायन गांव की घटना हुई 27 अक्टूबर को, जिसे गोभी कांड कहते हैं। हाँ बिल्कुल, 27 अक्टूबर को। जानकारी ये बताती है कि तब के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई रामचंद्र सिंह, उनकी अगुवाई में करीब 4,000 लोगों की भीड़ ने लोगाइन गांव पर हमला किया। 4,000 लोग? और उन्होंने गांव वालों के साथ क्या किया? उन्होंने बहुत बेरहमी से 116 मुस्लिम ग्रामीणों की हत्या कर दी, और इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हे भगवान, 116 लोग! लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा दहलाने वाला था। हाँ, सही कहा आपने। हत्या करने के बाद, जैसा कि इन रिपोर्ट्स में दर्ज है, शवों को पहले तो कुएं या तालाब में फेंका गया, फिर उन्हें निकालकर एक जगह, एक सामूहिक कब्र खोदी गई और उसमें दफना दिया गया। और फिर उस जगह को छिपाने के लिए उस सामूहिक कब्र के ऊपर गोभी और पत्ता गोभी के पौधे लगा दिए गए। पौधे? मतलब जहां जाने ली गई वहीं कुछ उगाने का नाटक? ये कल्पना से भी परे है। बिल्कुल, ये क्रूरता की इंतहा थी, और ये कब्र हफ्तों तक छिपी रही। करीब 22 से 44 दिन बाद इसका पता चला। कैसे पता चला? जब इलाके में गिद्ध मंडराने लगे और कुछ स्थानीय लोगों ने हिम्मत करके गवाही दी, तब जाकर उस गोभी के खेत की सच्चाई सामने आई। और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये सिर्फ लोगाइन में नहीं हुआ, चंदेरी गांव का भी जिक्र है। जी हाँ, पास का ही गांव में चंदेरी, वहां भी यही तरीका अपनाया गया। 70 से ज्यादा लोगों को मारकर उन्हें भी गोभी के खेतों के नीचे दफना दिया गया। परबत्ती गांव में भी लाशें मिली, कुओं में, सड़कों पर। मतलब ये एक पैटर्न जैसा था। इस सब के बाद न्याय का क्या हुआ? क्या किसी को सजा मिली? न्याय, उसमें बहुत ज्यादा देर हुई, बहुत ज्यादा। 2007 में जाकर, सोचिए, घटना के लगभग 18 साल बाद एक स्थानीय अदालत ने फैसला सुनाया। कुल 24 आरोपी थे लोगाइन कांड में। उनमें से सिर्फ 14 को सजा हुई आजीवन कारावास। इसमें वो एएसआई रामचंद्र सिंह और एक चौकीदार भी शामिल थे। सिर्फ 14? बाकी का क्या हुआ? 6 लोगों की तो मुकदमे के दौरान ही मौत हो गई थी, और 4 फरार हो गए, कभी पकड़े ही नहीं गए। इतनी देरी और इतनी कम सजाएं? क्या किसी जांच आयोग ने इस पे कुछ कहा, पुलिस प्रशासन की भूमिका पर? हाँ, 2 मुख्य जांच आयोग बने, एक 1995 में और एक 2015 में। दोनों ने ही पुलिस और प्रशासन की गंभीर विफलता की बात कही, यहाँ तक कि मिलीभगत और निष्क्रियता का भी जिक्र किया, खासकर जो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी उसके संदर्भ में। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कई पीड़ित आज तक न्याय के लिए भटक रहे हैं। उनकी जमीनों पर कब्जा हो गया है, वो वापस नहीं मिली। सजाएं भी शायद पूरी तरह से लागू नहीं हुई। तो ये सब देखते हुए ये जो गोभी है, ये कैसे इस पूरी क्रूरता का, इस त्रासदी का प्रतीक बन गई? शायद इसलिए क्योंकि ये तरीका इतना अमानवीय था। लाशों को इस तरह छिपाना, खेत के नीचे दफना देना और ऊपर से फसल उगा देना, ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये उन मारे गए लोगों के अस्तित्व को ही मिटा देने की कोशिश थी।
एक तरह से उनकी याद तक को दफनाने की कोशिश। ये जो विभत्सता थी, इसने इसे लोगों के जहन में एक डरावने प्रतीक की तरह बैठा दिया। और ये प्रतीक इतना शक्तिशाली है कि हाल के सालों में हमने देखा है सोशल मीडिया पर इसका इस्तेमाल होते हुए एक कोड वर्ड की तरफ। हाँ, ये बहुत चिंताजनक बात है। नागपुर में, हल्द्वानी में, कर्नाटक में जब भी कहीं सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी तो कुछ लोगों ने इस गोभी वाले जिक्र को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। कभी धमकी देने के अंदाज में, तो कभी उस पुरानी हिंसा को सही ठहराने या उसका मजाक उड़ाने के लिए मीम्स तक बनाए गए। ये तो बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल, और यही ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। ये दिखाता है कि कैसे अतीत की त्रासदियों के प्रतीक वो आज भी जिंदा है और कितने आसानी से उनका इस्तेमाल वर्तमान में नफरत फैलाने, समाज को बांटने के लिए किया जा सकता है। तो आज हमने भागलपुर हिंसा के उस भयानक दौर को समझने की कोशिश की, उसका पैमाना देखा, लोगाइन और चंदेरी की वो दिल दहला देने वाली क्रूरता देखी, कैसे शवों को छुपाने के लिए गोभी का इस्तेमाल हुआ और कैसे व्यवस्थागत नाकामी सामने आई, न्याय में देरी हुई और अंत में कैसे गोभी एक बहुत ही भयावह प्रतीक बन गया। हाँ, और इन स्रोतों को देखते हुए एक सवाल मन में जरूर उठता है कि कैसे किसी एक घटना का कोई खास, बहुत ही ग्राफिक या विभत्स पहलू, जैसे यहाँ ये गोभी वाला खेत, वो पूरी घटना की सामूहिक स्मृति पर हावी हो जाता है। कभी कभी ये इतने हावी हो जाते हैं कि शायद घटना के बाकी पहलू पीछे छूट जाते हैं और फिर बाद में, जैसा हमने देखा, इन प्रतीकों का गलत इस्तेमाल भी होता है, खतरनाक इरादों के साथ। ये सोचने वाली बात